हाँ, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। ठीक, तो अब किस प्रकार के मतलब कितने प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं, ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग डाल हुआ कार्बनिक यौगिक के प्रकार। तो कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले अचक्रीय यौगिक, यानी कि जो रेखीय हों और क्या करते हों, एक श्रृंखला के रूप में बढ़ते चले जा रहे हों, उनको क्या बोला गया है, अचक्रीय यौगिक। ये क्या होते हैं, एकदम रेखीय तरीके से कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, इस प्रकार से जुड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक, तो उनको क्या बोला जाता है, या तो आप उन्हें रेखीय यौगिक बोलिए या अचक्रीय यौगिक। और ऐसे यौगिकों को हम एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक। इसके बाद दूसरा जो हमारा होता है वह चक्रीय यौगिक होता है। चक्रीय यौगिक का मतलब होता है कि उसमें क्या बनेंगे, छल्ले बनेंगे, यानी रिंग बनेगा, एक रिंग की तरह वो क्या होंगे, आपस में जा करके घूम करके जुड़ जाएंगे, तो उनको चक्रीय यौगिक बोला गया है। चक्रीय का मतलब होता है साइक्लिक है वो, मतलब एक गोले की, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रिंग की तरह, गोला कह रहा हूँ, रिंग की तरह वो होते हैं। ठीक, अब इनमें भी दो प्रकार के होते हैं ये रिंग। पहला होता है एलिसाइक्लिक, जिनमें केवल सिंगल बंध ही होंगे, मतलब एकल बंधों के साथ जो जाकर के जुड़े होंगे उनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। और कुछ होंगे वो क्या होंगे, डबल बंध के द्वारा जाकर के जुड़े होंगे, उनको एरोमेटिक बोला जाता है। ठीक, उनमें जितने भी कार्बन परमाणु होंगे और दो बंधों के साथ जाकर के एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। ठीक, तो उनको आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक बोलोगे। अब इन सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या, अचक्रीय यौगिक के बारे में। ठीक, तो देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है, अचक्रीय यौगिक। पहला हेडिंग है हमारा अचक्रीय यौगिक। अब देखो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन अब क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, सब चीजों से जुड़ना शुरू करेगा और जुड़ करके क्या बनाएगा, एक श्रृंखला बनाएगा, एक रेखा की तरह जुड़ता हुआ चला जाएगा, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, और क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। वो सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक यौगिक, लेकिन वो कैसे होंगे, अचक्रीय होंगे भैया। ठीक, तो हम इन्हीं अचक्रीय यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। अब इनमें सबसे पहले क्या है, अब देखो कार्बन किन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। अचक्रीय यौगिक का मतलब वही हुआ कि अन्य कार्बन, कार्बन और अन्य तत्वों के साथ जुड़ करके, यानी जो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं, इसको ध्यान रखना, कौन कौन आता है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। कार्बन या तो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, कार्बन या तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, कार्बन या तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, समझिए, कार्बन या तो क्लोरीन फ्लोरीन से जुड़ेगा, इन सब से। ठीक, यानी कार्बन कार्बन से और इन तत्वों के साथ मिल करके एलिफैटिक यौगिक बनाएंगे। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करना है, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, अचक्रीय यौगिक होते हैं। अब इनमें सबसे प्यारा वही पहला हमारा सदस्य आता है क्या, मेथेन, यानी कार्बन किसके साथ पहले जुड़ने जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ने जा रहा है, ये देखिए मेथेन की संरचना। ठीक, यह एक क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे प्यारा खूबसूरत क्या है, एक यौगिक है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। ठीक, ये क्या है, मेथेन है। ठीक, आप जानते हैं कभी भी कहीं पर जब बहुत ज्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा दबा हुआ सड़ रहा होता है, ठीक, तो वहां से एक बदबूदार तरीके की गैस एकदम हल्की हल्की होती हुई ऊपर की तरफ निकलती है, जानते हैं, उस मेथेन गैस होती है, इसीलिए इसको मार्स गैस बोला जाता है, जो सड़े गले अवशेषों से प्राप्त होता है। ठीक, मार्स गैस इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, मेथेन गैस। आप जानते हैं या इतना ज्वलनशील होता है मेथेन गैस ना, कि आप हल्का सा भी आप कहीं पर चिंगारी लगाओ, तुरंत ये जलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सूर्य के टेम्परेचर में भी, काफ़ी अगर ऊंचाई हो, सूर्य का टेम्परेचर हो और वहाँ पर मेथेन गैस की अधिकता हो, तो वहाँ पर बर्निंग शुरू हो जाती है, यानी जलना शुरू हो जाता है। तो मेथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें केवल एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बनता है। अब हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे क्या, IUPAC, यानी अचक्रीय यौगिकों का IUPAC हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आपको सारी चीजें आगे के स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कार्बन का नामकरण, कार्बन का नामकरण, और यहाँ पर संख्या लिखेंगे कि कार्बन का संख्या क्या है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम केवल एक कार्बन रखें, ठीक, तो नाम क्या देंगे, एक कार्बन है हमारे पास, तो इसको क्या नाम देंगे, मेथ। ठीक,
यदि 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नोन। आया समझ में? और अगर हम क्या कर दें, कार्बन की संख्या 10 कर दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेक। ठीक, यानी 1 कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन जुड़ा है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन जुड़ा तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन जुड़ा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन जुड़ा है तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन जुड़ा है तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन जुड़ा है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन जुड़ा है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन जुड़ा है तो नोन बोलेंगे, 10 कार्बन जुड़ा तो डेक बोलेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान रहे कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन इस प्रकार से जुड़ा हो, यानी ऐसा ना हो कि बीच में कोई और एलिमेंट आकर के फिर कार्बन जुड़ा हो, नहीं, कार्बन के साथ ही कार्बन जुड़ा हो, यानी कार्बन से कार्बन, 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 इस प्रकार से जुड़ा हो। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, इनका नामनक्लेचर इस प्रकार से, यानी इनका नामकरण इस प्रकार से आप कर सकते हो। 1 कार्बन है मेथ बोलोगे, 2 है तो एथ बोलोगे, 3 है तो प्रोप बोलोगे, 4 है तो ब्यूट बोलोगे, 5 है तो पेंट बोलोगे, 6 है तो हेक्स बोलोगे, 7 है तो हेप्ट बोलोगे, 8 है तो ऑक्ट बोलोगे, 9 है तो नोन बोलोगे, 10 है तो डेक बोलोगे। ठीक, इन चीजों को आप इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा, ये तो हमने लिख लिया, लेकिन अब देखो अचक्रीय यौगिक में हमने बताया था ना कि कार्बन कार्बन के साथ एक बंध के साथ भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन के साथ 2 बंध में भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन के साथ 3 बंध में भी जुड़ सकता है। इसके आधार पे क्या हो, नॉमेनक्लेचर। यदि कार्बन कार्बन के साथ एक बंध में जुड़ रहा है, ठीक, तो आप इसको क्या बोलोगे, एन बोलोगे। यदि 2 बंध के साथ जुड़ रहा हो, 2 बंध के साथ, इन बोलोगे। ठीक, अगर 3 बंध के साथ जुड़ रहा हो तो आइन बोलोगे। ठीक, ध्यान रखना, एक बंध के साथ जुड़ रहा है एन, 2 बंध के साथ इन, 3 बंध के साथ आइन। यानी अभी आपने जो लिखा इसके बारे में चर्चा करें, इसको नोट कर लीजिए, मिटाना है क्योंकि। ठीक, देखिए अब यहाँ पर कि यदि एक बंध के साथ जुड़ रहा हो, एक बंध के साथ, जैसे अगर हम लिख दें कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये यहाँ पर क्या है, सबके सब एकल बंध है ना, सब के सब क्या है, एकल बंध है। अब अगर एकल बंध है तो हमने कहा था यदि कार्बन की संख्या क्या हो, 1 हो, तो इसको क्या बोलोगे, मेथ बोलोगे। चलो हमने लिख लिया मेथ। ठीक, हमने क्या कहा था कि यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, और अगर यह एकल बंध के साथ जुड़ा हो तो इसको हम एन। अब ये पूरा नाम क्या हो गया, मेथेन। पूरा नाम क्या हो गया, मेथेन। इसी प्रकार से पूरा नाम क्या हो गया, मेथेन। इसी प्रकार से यदि कार्बन और से कार्बन जोड़ दिए, अब इनमें कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन आप लगाते चलो। ठीक, आया समझ में, इस प्रकार से हो। ठीक, अब यहाँ पर देखो कार्बन क्या है, 2 है, और सब में क्या है, सिंगल बंध है, सब में क्या है, एकल बंध है। ठीक, कार्बन 2 हो तो इसको क्या बोलते हो, एथ, प्लस हमने क्या कहा था, यदि एकल बंध हो तो एन। अब ये क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन। आया समझ में। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 3 कर दो, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन लगाते हुए चलो,
एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इस प्रकार से हो। तो ये क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो इसको क्या हमने कहा था कि तीन कार्बन हो तो क्या बोला जाएगा, प्रोप। सब में क्या देख लो, एकल बंध है, क्या करोगे, एन, क्या बना, प्रोपेन ही बन गया, प्रोपेन बन गया भैया। ठीक, आया समझ में, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। प्रोपेन बना लिया हमने। ठीक, चलो चार कार्बन लिखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हाइड्रोजन लगाते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ। ठीक, अब अगर इस प्रकार से लिख दिया, अब चार कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन है, क्या लिखोगे, ब्यूट। धन, सब में एकल बंध है, एन, क्या बन गया, ब्यूटेन। इसी प्रकार से पांच कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन हमने लिख दिया, सब पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको लगाते चलना है, ध्यान रखना। पांच कार्बन, पेंट, एन, क्या बनेगा, पेंटेन। लगाओ छह कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 हाइड्रोजन लगे हैं भैया। ठीक, अब देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो क्या लिखोगे, हेक्स। और सब पर कितना है, सब पर सिंगल है बंध है, मतलब एकल है बंध सब पर है। अब जब सब पर एकल बंध है तो आप एन ही तो लगाओगे, एन ही तो लगाओगे जी। तो क्या होगा ये, हेक्सेन। क्या हुआ, हेक्सेन हो गया। आ रहा है ना समझ में, तो ये तो हुआ हेक्सेन। अब इसी प्रकार से आप 7 भी लगाओ, 8 भी लगाओ, 9 भी लगाओ, 10 भी लगाओ, तो आपका क्या बनेगा, हेक्सेन के बाद, हेक्सेन के बाद बनेगा आपका हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ठीक, यानी अगर हम चलो बना ही देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 7 कार्बन हैं, तो आप क्या बोलोगे, हेप्ट। सब में सिंगल बंध है, क्या बना, हेप्टेन, क्या बन गया, हेप्टेन। क्या बना, हेप्टेन। आया समझ में। इसी प्रकार से आप 8 भी कर लो, तो मतलब सब सीधे ही बनते हुए चले जाएंगे, कोई उसमें वो नहीं है। चलो हम बना देते हैं, 8, बाकी आप नोनेन डेकेन कर लेना, मतलब कुछ है नहीं, बस आपको बढ़ाना, हाइड्रोजन लगा देना, सबका 4 बंद कर देना। ठीक, सब में सिंगल बंद रहेंगे, आप नाम लिख दो उसका, नोनेन डेकेन। ठीक, ये क्या हुआ, ऑक्टेन आपका बन गया। बहुत आसान है इसका नाम नोमेनक्लेचर। इनको क्या करना है, ऑक्ट लिख दो प्लस एन लिख दो, क्या बन गया, ऑक्टेन। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या हुआ इसका, अगर एकल बंध है तो हम नोमेनक्लेचर इसका सीख चुके हैं, क्या, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक, आप इसको कर सकते हो। चक्रीय यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन, कार्बन के साथ अगर डबल बंध बना रहा हो तो ईन कहलाता है। ठीक, यानी अब इसमें मेथीन नहीं होता, मेथीन नहीं होता, क्योंकि कार्बन जब एक रहेगा तभी वह क्या होगा, मेथ रहेगा। ठीक,
और कार्बन अकेले के साथ सिंगल बंध तो बना सकता है किसी चीज़ जा करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, लेकिन यदि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ठीक, तभी यानी कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी वह डबल बंध या ट्रिपल बंध बनाएगा। अकेले के साथ वो ना डबल बंध ट्रिपल बंध बना सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि मेथेन तो बनता है लेकिन मेथिन और मेथाइन नहीं बनते, ठीक। वो सीधे कहाँ से, जब भी डबल बंध का बात आता है, डबल बंध का यानी कि द्विबंध की बात जब भी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कम से कम उसमें 2 कार्बन रखेंगे, ठीक। तो सारा खेला हमारा कहाँ से शुरू होगा, 2 कार्बन से, ठीक। अब देखो यहाँ से कार्बन कार्बन के साथ 2 बंध बना रहा है, तो अब इस पर क्या ये एक कार्बन दो भी हाइड्रोजन तो लगा सकता है, 4 बंध इसका पूरा हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे में। अब देखो इनमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 कार्बन है, तो क्या हमने कहा था 2 कार्बन हो तो इसको एथ बोला गया, ठीक। और उसके बाद अगर डबल बंध है तो इन कहोगे, बना क्या, एथीन, क्या बन गया, एथीन बन गया, ठीक। इसी प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बंध, अब यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या 1 2 3 कार्बन है, आप इसको क्या बोलोगे, प्रोप, अरे क्या बोलोगे, प्रोप बोल रही, ठीक। अब डबल बंध है, इन, क्या बना, प्रोपीन, ठीक। एक ही डबल बंध आप लगाओ। इसी प्रकार से 1 2 3 4 कार्बन, चलो हाइड्रोजन, अब यहाँ पर 4 कार्बन है कितने हैं, कार्बनों की संख्या 4 है, ठीक। 4 कार्बन क्या लिखोगे आप, ब्यूट, ब्यूट लिखे आप, इस पर डबल बंध है, इन लगा दो, क्या लगाओगे, इन, बन गया क्या, ब्यूटीन, क्या बना, ब्यूटीन बन गया आपका। हाँ, यदि कार्बन की संख्या क्या हो जाए, 5 हो जाए, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लगा दिए, आप हाइड्रोजन लगा दो, लगाते जाओ हाइड्रोजन। अब यहाँ एक ही हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, पेंट, डबल बंध, इन, क्या बना, पेंटीन। ये शैम्पू नहीं है, पेंटीन, पेंटीन बना, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से 6 1 2 3 4 5 6 अच्छा बन गया। अब हाइड्रोजन आप लगाते जाओ, अच्छा है तो आप क्या बोलोगे, हेक्स, बना क्या, हेक्स, डबल बंद दिख रहा है, इन लगा दो, बन गया हेक्सीन, क्या बना, हेक्सीन। इसी प्रकार से 7 1 2 3 4 5 6 7 डबल बंद, हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन चल रहे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भैया हाइड्रोजन, ये हो गया। देखो अगर 7 कार्बन है तो आप सीधी सी बात है क्या लिखोगे, हेप्ट, हेप्ट लिखे,
आपको डबल बंध दिख रहा है, आप इन लगा दो, इन लगाए तो अभी क्या हो गया, हेक्सीन, अरे हेप्टीन, हेक्सीन तो ऊपर बना लिए हो, हेप्टीन, क्या बना, हेप्टीन बन गया आपका। ठीक, तो इसी प्रकार से आप ऑक्टीन बना सकते हो, नोनीन बना सकते हो, डेकीन भी बना सकते हो, सिंपल है। ठीक,